गंजी देवरानी ने पकड़ा लंबे बाल वाली जेठानी और पति को। शादी का माहौल होता है। घर के सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। सभी बहुत खुश नजर आते हैं। कहीं पर संगीत की रस्म हो रही होती है तो कहीं पर लड़कियां नाच रही होती हैं। ये सारा माहौल देखकर सुष्मिता बहुत खुश होती है। आज का दिन कितना अच्छा है। देखा, आखिरकार हमें ये खुशी का माहौल देखने को मिल ही गया। मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं लग रही थी कि हमारे घर में ऐसा दिन भी आएगा। तुम तो बेकार ही परेशान होती थी। अरे हर लड़की की शादी होती है, तो क्या तुम्हारी बेटी की शादी नहीं होती? हाँ, देखो तुम्हारी बेटी कितनी खुश नजर आ रही है। सुष्मिता अपनी बेटी को हल्दी की रस्म में इतना खुश देखकर बहुत खुश होती है। बस 2 दिन में ही मेरी बेटी की शादी हो जाएगी और फिर मेरी बेटी अपना घर बसाकर खुशी से अपने ससुराल में रहेगी। इस तरह सुष्मिता बहुत खुश होती है। ऐसे ही 2 दिन भी बीत जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। और शादी वाले दिन सुष्मिता की बेटी मनीषा सुंदर सा लहंगा पहनकर मंडप में अपने पति के साथ फेरे ले रही होती है। बस बेटी, ऐसे ही हमेशा खुश रहना, यही मेरी तुम्हारे लिए दुआ है। सुष्मिता बहुत प्यार और प्रेम से अपनी बेटी को उसके ससुराल विदा करती है। मनीषा विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है, जहां उसका बहुत प्यार से गृह प्रवेश किया जाता है। कितनी प्यारी लग रही है हमारी बहू। आ जाओ बहू, अंदर आ जाओ। अरे माँ जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है। घर भी सुंदर है और तेरा जो कमरा है वो और भी ज्यादा सुंदर है। तुम्हारी शादी से पहले मैंने पूरे घर की रेनोवेशन करवा दी थी। मेरे बेटे अरुण को क्लासिक रूम पसंद है, इसलिए उसके लिए स्पेशली क्लासिक रूम बनवाया है। चलो तुम्हारे कमरे में लेकर चलती हूँ तुम्हें। मालिनी मनीषा को उसके रूम में ले आती है। रूम तो सच में बहुत सुंदर है। चलो अच्छी बात है, तुम्हें पसंद आया। मालिनी मनीषा से इतना बोल ही रही थी कि वहां पर मनीषा की जेठानी, उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, वो आ जाती है। अरे माँ जी, सभी मेहमान जाने के लिए कह रहे हैं, जाने से पहले उन्हें मिठाइयाँ देनी है, चलिए मेरे साथ। कंचन के इतना कहने पर मालिनी उसके साथ जाने लगती है, लेकिन मनीषा अपनी जेठानी के लंबे लंबे बालों को ही देखते रह जाती है। हे भगवान, यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने लंबे बाल भी हो सकते हैं किसी औरत के। मेरी जेठानी के तो बहुत ही सुंदर और लंबे बाल हैं। मनीषा ऐसा कहकर कंचन के बालों के ख्यालों में ही हो जाती है। तभी वहां पर अरुण आता है। अरे तुम थक गई होगी, खड़ी क्यों हो? थोड़ी देर आराम कर लो। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरी शादी हुई है, इसलिए सभी दोस्त मुझसे पार्टी मांग रहे हैं। उन्हें पार्टी देना भी जरूरी है। तुम चाहो तो अपने ये कपड़े बदल कर आराम कर सकती हो। ठीक है जी, आप समय पर आ जाइएगा। मनीषा के इतना कहने पर अरुण अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए चला जाता है और उनके साथ एंजॉय करने लगता है। इधर मनीषा बाथरूम में जाती है और अपने कपड़े चेंज कर लेती है। इसी के बाद वह अपनी विग उतार कर अपने गंजे सर को देखने लगती है। फिलहाल तो माँ ने मुझे ये विग दे दी है, लेकिन और कब तक मुझे ये विग अपने सर पर लगा कर रखनी होगी? मनीषा खुद से ऐसा कहकर अपनी विग अपने सर पर लगा लेती है। आखिरकार ये सब क्या था? मनीषा गंजी थी, उसके सर पर एक बाल तक नहीं था। अब इसका अंजाम कैसा होने वाला था? क्या मनीषा इसके बारे में कभी भी अरुण को बताने नहीं वाली थी, या फिर उसे इसके बारे में पता चल जाता है? चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। रात के 1 बजे। अरे कमरे की लाइट्स ऑफ हैं। लगता है मनीषा सो गई होगी। अरुण कमरे के अंदर चुपचाप आता है। अरे आप आ गए? आपने आने में बड़ी देर लगा दी। अरे वाह, तुम अभी तक जाग रही हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए? हाँ, दरअसल आज हमारी सुहाग रात है ना। ये लो, मैं आपके लिए दूध लेकर आई थी, थोड़ा ठंडा हो गया है। अच्छा चलो, मैं लाइट्स ऑन करता हूँ। लाइट को ऑफ ही रहने दीजिए। मनीषा के इतना बोलने पर अरुण उससे कुछ नहीं कहता। इसके बाद अरुण उस रात मनीषा के साथ सुहागरात मनाता है और सो जाता है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो मनीषा आराम से सो रही होती है और उसकी विग उसके सर से नीचे गिर जाती है। जैसे ही अरुण की आंखें खुलती है, वो ये देखते ही हैरान हो जाता है और एकदम से चिल्लाने लगता है। हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, ये क्या हो गया? मेरी पत्नी गंजी है, इसका सफेद टकला है। अरुण के चिल्लाने पर मनीषा नींद से जाग जाती है। आप शांत हो जाइए, इस तरह मत चिल्लाइए। अरे क्या शांत हो जाऊं? मेरी पत्नी गंजी है और तुम मुझे बोल रही हो कि मैं शांत हो जाऊं? मेरी शादी एक गंजी टकली से हो गई। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है और तुम मुझे बोल रही हो कि मैं शांत हो जाऊं? ऐसा कैसे हो सकता है? मनीषा रोने लगती है। इस वक्त घर के सभी लोग अरुण के कमरे में आ जाते हैं।
अरे क्या हुआ बेटा, क्यों सुबह सुबह इतनी बुरी तरह चिल्ला रहा है? ऐसा भी क्या हो गया? मालिनी, विपिन और कंचन तीनों ही मनीषा को देखते ही हैरान हो जाते हैं। कंचन तो मनीषा को देखते ही हंसने लगती है। हे भगवान, ये क्या? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्या मनीषा सच में गंजी है? मनीषा रोते हुए सभी को बोलने लगती है। मेरे माता पिता बहुत समय से मेरी शादी करवाने के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन हर कोई मेरे गंजेपन की वजह से शादी के लिए मना कर रहा था, जिसकी वजह से मेरी माँ ये नकली बालों की विग लेकर आई और मेरी शादी इसी में करवा दी। मैंने माँ से कहा था कि मैं सबको सच बताना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बताने नहीं दिया। बस करो, ये कहानी रचने की जरूरत नहीं है। अरुण इतना कहकर गुस्से में वहां से चला जाता है। मालिनी मनीषा की मजबूरी को समझती है। इसके बाद वो उसे चुप करवाती है, लेकिन कंचन और विपिन वहां से अपने कमरे में आ जाते हैं। अरे तुम्हारे बाल तो नकली नहीं है ना? एक काम करो, मेरे बालों का झूला बनाकर उनके ऊपर झूल कर देख लो, पता चल जाएगा मेरे बाल असली हैं या नकली। अरे भाग्यवान, मैं तो मजाक ही कर रहा था। चलो मेरा नाश्ता बना दो, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। विपिन नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद अरुण वापस घर आता है, लेकिन इस बार वह शराब के नशे में होता है। सुबह सुबह ही वो शराब पीकर घर पर आता है। जब वह अपनी भाभी को देखता है तो उसके लंबे लंबे बाल उसे बहुत सुंदर लगते हैं। देखो, कुछ भी कहो भाभी, आपके बालों से आपकी खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं। आप बहुत सुंदर लगती हो मुझे, लेकिन इन बालों की वजह से। क्या बात है देवर जी, आज कुछ ज्यादा ही मलाई लगा रहे हो। नहीं भाभी, सच बोल रहा हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक नया फोन लेकर आया हूँ। नया फोन देखकर कंचन बहुत खुश होती है, जिसके चलते वो अरुण से फोन ले लेती है। अब अरुण रोजाना कंचन के पास आने के लिए उसे नए नए तोहफे लेकर आने लगता है, जिसके चलते कंचन भी अपना फायदा समझकर उसे अपने करीब आने देती है। अरे देवर जी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया हमें तो? अरे भाभी, कोई नहीं देखेगा। भैया ऑफिस गए हैं, माँ अपने कमरे में टीवी देख रही हैं और वो गंजी टकली कमरे में अपनी माँ से बात कर रही है। सारी बातें छोड़ो भाभी, देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे इतने लंबे बालों में लगाने के लिए गजरा लेकर आया हूँ। अरुण के लाए गजरे कंचन को बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसे गजरे तो आज तक तुम्हारे भैया भी नहीं लेकर आए मेरे लिए। अरे भाभी, आपका देवर लेकर आया है। चलो पीछे घूमो, तुम्हारे बालों में लगा देता हूँ। अब अरुण रसोई में खड़ा हुआ कंचन के बालों में गजरे लगाने लगता है और उसे गजरे लगाकर पीछे से पकड़ लेता है। इसके बाद वो उसे किस करने ही जा रहा था कि तभी वहां पर मनीषा आ जाती है और ये सब अपनी आंखों के सामने से देख लेती है। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? हे भगवान, ये कैसा घर है और एक ऐसा पति मिला है मुझे जो अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी ही भाभी के पीछे पड़ा है। ऐसे बोलकर मनीषा फूट फूट कर रोने लगती है। वो फौरन अपने जेठ को फोन करके घर पर बुलाती है और साथ में अपनी सास को भी और सभी को अपने पति और अपनी जेठानी की करतूत बताती है। चलो माना मैं गंजी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पति और मेरी जेठानी मुझे ही धोखा दे दे। अगर इन्हें यही करना था तो मुझे मेरे मायके ही भेज दिया होता। मनीषा बहू, तुम शांत हो जाओ। कंचन, मैंने कभी किसी चीज की कमी नहीं की होगी ना ही मेरे प्यार में कभी कोई तुम्हें कमी मिली होगी, लेकिन तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। ये सुनते ही कंचन रोने लगती है और रोते हुए अपने पति के पैरों में गिर जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं बहक गई थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है। एक आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ अरुण को ये लग रहा था कि उसकी भाभी उसके साथ रहेगी, लेकिन जब वह अपने लंबे बाल वाली भाभी को वापस अपने भैया के पास जाते हुए देखता है तो उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है। मैं लंबे बालों की खूबसूरती के पीछे भाग रहा था, लेकिन आज समझ आया कि जो प्यार दिल से होता है वो ऊपरी दिखावे से नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो मनीषा, मैंने तुम्हें कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकारता हूँ। आज के बाद कभी भी गलती दोबारा नहीं होगी। अरुण को माफी मांगते हुए देख मनीषा उसे माफ कर देती है, जिसके बाद अरुण मनीषा को लेकर अलग रहने लगता है। मनीषा एक बहुत बड़े क्लिनिक में जाकर अपने सर पर हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेती है, जिसके चलते अब वह सुंदर लगने लगती है और कोई ये नहीं कह पाता कि उसके सर पर विग है या फिर उसके बाल नकली हैं, जिसकी वजह से वह अपने पति अरुण के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।